हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आप देख रहे हैं रोटेशन ऑफ व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो रहा है और उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इसकी रोटेशंस डिसाइड होती है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही डिसाइड करता है। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों फिजिक्स और इंजीनियरिंग के फील्ड में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस और यूज़ करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस हो और इस सरफेस पर एक ब्लॉक हमारा ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक की मास m है और हमने इसके ऊपर एक अप्लाई कर दिया फोर्स F। तो आपको पता है कि फोर्स आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो ये एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इसमें। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है F इज इक्वल टू एम, ये बेसिक इक्वेशन है मोशन का, ठीक है। F इज इक्वल टू एम है। अब यहाँ से मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा F बाई ए, F बाई ए। लेट सपोज मैंने इस फोर्स को कांस्टेंट कर रखा है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है कि कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होने वाला है, ठीक है। यानी ये फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो हमने इसको लिख दिया कि ये क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब जरा समझेंगे, अगर हमारी मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर मास की वैल्यू कम हो रही है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फोर्स वही रहा, फोर्स वही रहा, लेकिन मास को आप कम करोगे, जितना कम करोगे ये एक्सेलरेशन उतना ही फास्ट होगा। लेकिन अगर मास का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि ये जो एक्सेलरेशन है, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास जो है आपका, मास ये रजिस्ट करता है किसको, लीनियर एक्सेलरेशन को, ठीक है। किसको रजिस्ट करता है, लीनियर एक्सेलरेशन को। तो जिस तरीके से आपका मास रजिस्ट करता है लीनियर एक्सेलरेशन को, यानी मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, और मास जिसका कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन की जगह रोटेशनल मोशन में, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस रोटेशन में, ठीक है, इस रोटेशनल मोशन में इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा तो उसकी रोटेशन कम होगी। जिस तरीके से मास वहाँ पे ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। उसी तरीके से यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए, इसी रिलेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया रोटेशनल फिजिक्स में। रोटेशनल फिजिक्स में F की जगह पे आपका आ जाता है टॉर्क, और मास की जगह पे आ जाएगा आई, और ए की जगह पे आ जाएगा आपका अल्फा, ठीक है, अल्फा। यानी टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका जितना ज़्यादा होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन उतनी ही उसके अंदर कम होगी, ठीक है। यानी उसकी एंगुलर स्पीड जो है उतनी ही कम होगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे यहाँ बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये जो आपको ड्रम्स दिख रहे हैं रोटेट होते हुए, ठीक है, ये जो आपको ड्रम्स दिख रहे हैं रोटेट होते हुए, इसमें आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि आपके जो येलो ड्रम है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, और ये जो रेड कलर वाला ड्रम है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, 6 आई नॉट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वाले का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जब रोटेट होकर के आएगा तो रेड वाला सबसे पीछे से आएगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इस एंगुलर रोटेशन में। तो ये रोटेट होकर के जो ड्रम्स आ रहे हैं, इन ड्रम्स में जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि उसकी में रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और जिसका कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इस येलो वाले का सिर्फ आई नॉट है और इसका 6 टाइम्स था, तो कम है, तो ये क्या होगा, फास्ट रोटेट होकर के आएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके।
अब हम बात करते हैं कि अपने फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसको स्ट्रॉन्ग सेक्शन हम लोग मानते हैं, और उसी सेक्शन से रिगार्डिंग हम लोग अपने बीम के अंदर डिजाइनिंग करते हैं मोमेंट वगैरह का। ठीक है, आपने सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना सीखा होगा, बेंडिंग इक्वेशन जो हमारी होती है, ठीक है, जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। ठीक है, इसमें यहाँ जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पुट करते हैं, ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा होगा कि अगर कोई बीम है हमारा इस तरीके से प्लेस्ड किया हुआ है, या जैसे ये आपका विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, इसको अगर रोटेट कर दूं, ठीक है, यानी डेप्थ को ऐसे कर दूं, विड्थ को ऐसे कर दूं, ये हमारा अब विड्थ हो गया, विड्थ हमारा ज़्यादा हो गया और डेप्थ हमारा कम हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा बीम स्ट्रांग होगा। तो बीम स्ट्रांग करने का मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इसका कैलकुलेट करना होगा, आई इसका कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और आई बाई वाई ये कैलकुलेट कर देंगे तो ये क्या आ जाता था हमारा सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी जितनी ज़्यादा होगी सेक्शन मॉडुलस उसका उतना ही ज़्यादा होगा, और वो बीम उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म के लिए, जैसे रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए, सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वो भी वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।